मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। जिसकी मां अमृत प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? अगर सिर्फ ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर राजा का चयन होता तो जंगल का राजा होता हाथी या गैंडा। अगर सिर्फ मानसिक ताकत के बल पर जंगल के राजा का चयन होता तो लोमड़ी होती, भेड़िया होता। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, राजा बनने के लिए बस एक ही चीज का विकास जरूरी है, समझदारी। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कोचिंग समझदारी नहीं पढ़ाती। और समझदारी सबसे ज्यादा पैदा होती है देखने से। इसीलिए भारत में दर्शन शब्द का इस्तेमाल किया, जो देखकर सीखा जाए। किसी की, जैसे रावण को तुम कितना भी मारो, रावण को तुम कितना भी मारो, अगर नाभि पर नहीं मारोगे तब वो नहीं मरेगा। तुम भीष्म पितामह के ऊपर कितना भी बाण चलाओ, जब तक स्त्री को लाकर उसके सामने नहीं खड़ोगे उसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। भीष्म पितामह को तुम युद्ध में गंगा पुत्र, जिसकी मां अमृत प्रदान करती हो, उसके बेटे को कोई क्या मारेगा? तो अगर भीष्म को मारना है तो उसका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। अगर द्रोणाचार्य को मारना है तो उनका हथियार उनसे रखवाना पड़ेगा। बहुत बड़े तोपखान बनने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हमसे बहुत लोग कभी कभी आकर, अरे सर आप बताइए क्या करना है, हम 20 घंटा पढ़ते हैं। 20 घंटा? अच्छा 20 घंटा पढ़ते हो। भारत की राजधानी बताओ है? भारत की राजधानी सारी बता दो, प्राचीन काल से। मगध की राजधानी, मौर्यों की राजधानी, गुप्तों की राजधानी, सारी राजधानी तब से लेकर आज तक बता दो। हमारे बाबा शेर से लड़ गए, बोला क्या हुआ? बोला चीर फाड़ के खा गया। जब तक तुम रावण की नाभि में अमृत है ये नहीं जानोगे, तब तक तुम रावण को नहीं मार पाओगे। और एक आओ मिलकर एक नए भारत का निर्माण करें। जय हिंद।